लेकिन हम कहीं जाते नहीं, किसी को बताते नहीं, मीटिंग में आते नहीं, सेमिनार में जाते नहीं, माहौल में आते नहीं, अपलाइन से बतियाते नहीं, वीडियो देखते नहीं है और अमीर होने का ख्वाहिश रखते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। JRCM फिर से आज के इस जूम वेबिनार में ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे टीम का हिस्सा हैं कि RCM को सही ढंग से कराया जा रहा है। RCM सही ढंग से करते नहीं, यही कारण है कि लोगों से छूट जाता है और वो फेल हो जाते हैं। फेल होने वालों की संख्या ज्यादा होने के कारण फील्ड में आप लोगों को निगेटिविटी देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भी RCM किया था, कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि RCM में आप क्या किए थे, तो उनको 0.1% भी कुछ जानकारी नहीं होता है कि वो कुछ किए थे। वो कुछ आपको बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो किए ही नहीं थे, केवल एक दो बार सामान ला करके और यहाँ से पैसा कमाने की उम्मीद कर रहे थे। तो दोस्तों, ऐसे RCM में नहीं होता है। जिस तरह से हमारे गुरुजी हमको बताएंगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे, फील्ड में काम करने से ही RCM में कुछ होता है। यहाँ तो आप लोग सीख ही रहे हैं। यहाँ समझ लीजिए, आपको केवल एक चीज ये बताया जा रहा है कि आपको टॉनिक दिया जा रहा है, आप मजबूत हो रहे हैं। फील्ड में जाके बात क्या करेंगे, और असली सिखाने का काम तो फील्ड में ही होगा। जो लोगों को आप प्लान दिखाओगे, वही लोग आपको सिखाएंगे। उन्हीं में लोगों में से जो RCM को नहीं करेगा, वो आपको सिखाएगा। आपका दोस्तों मेहनत बेकार नहीं जाएगा। अगर आप फील्ड में जाते हैं और जितनी नॉलेज है उसमें से लोगों के पास शेयर करते हैं बैठ बैठ करके, तो ये मत समझिए कि कोई अगर ज्वाइन नहीं किया आपके साथ तो आपका मेहनत बेकार चला गया। ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ सिखा देगा। तो हम अपना ज्यादा समय ना लेते हुए अपने गुरुजी को इनवाइट करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन प्रमोद सर जी। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। JRCM जय एक्शन टीम। दोस्तों, आज का सेशन कुछ खास होगा। हर दिन खास होता है, आज का और ख़ास होगा। कल मैंने आपको बताया था, ये आपके जीवन का पैटर्न जो आपके सामने यहाँ पर है, कि इंसान की शुरुआत होती है जीरो से। कोई भी काम शुरू करता है जीरो से और लास्ट में वो जीरो पे ही मिलता है। यानी शुरू जीरो और ख़त्म जीरो। बीच में बहुत सारा स्ट्रगल होता है, बहुत सारी मेहनत करता है, बहुत सारा परिश्रम करता है इंसान, लेकिन लास्ट में वो जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एक्टिव इनकम पर रह जाता है। उस इंसान के खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, महंगाई बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसके पैसे नहीं बढ़ते हैं। उसकी वजह से वो इंसान लास्ट में जीरो। आप देखते होंगे गाँव घर में अपने कई बुजुर्ग लोगों को ऐसे देख लो जिनकी कोई इनकम नहीं आती है। जब तक वो काम किए तब तक घर में पैसा आया। अब उनके घर में कोई पैसा उनके जरिए नहीं आता। बच्चे कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं, लेकिन उनके जरिए, पेरेंट्स के जरिए कोई पैसा घर में नहीं आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि शुरुआत इस तरह से होती, बीच में कुछ दिन पैसे कमाते हैं और फिर लास्ट में हम जीरो पे चले जाते हैं। इस बीच में अगर हम कुछ पैसे कमा भी लेते हैं तो यहाँ पर कुछ बचता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। पढ़ाई लिखाई कराना बच्चों का, घर बनवाना, शादी ब्याह कराना, दवाई कराना, बहुत सारा काम यहाँ पे होता, पैसा बचता नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए? ये है जीवन का पैटर्न जो हमने आपको बताया है। अब हम आपको बताने वाले हैं इधर कि RCM का पैटर्न। आपने RCM में शुरुआत कर लिया, आपने RCM में ID लगा लिया। किसी की भी आपने ID RCM में लगा दी है तो वो कैसे RCM में आगे हो सकते हैं, कैसे वो सफल हो सकते हैं? यूँ कहें तो हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, करने वाले कर जाते हैं, ना करने वाले सिर्फ सोचते हैं करूँ कि ना करूँ। मेरे अपलाइन है रामेश्वर सर, जिन्होंने मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी। आज वो रॉयल्टी अचीवर है, हमसे एक लेवल ऊपर है। बस उनकी ID 1 साल पहले लगी थी, हमारी ID उन्होंने 1 साल के बाद लगाई, लेकिन लेवल दोनों का सेम है। एक ही लेवल पर हम दोनों खड़े हैं इस समय। तो आपको मैं बता दूं कि उन्होंने मेरे साथ में कोई प्लान नहीं किया है अभी तक। मुश्किल से मिला जुला के 10-12 लोगों के पास उन्होंने मेरे साथ गए हैं, प्लान किए हैं, बस उससे ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ कोई प्लान नहीं किया है। ठीक है, अब उन्होंने प्लान नहीं किया तो मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा? सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मैंने देखा कि कौन सा ऐसा अपलाइन है जो मेरे साथ काम कर सकते हैं। कौन अपलाइन है जो मेरे साथ काम कर सकते हैं? तो ऐसा कोई मिला नहीं। तो मुझे बीच में मिले अजय सर, लेकिन उससे पहले सीखने की ज़रूरत थी। तो जब रामेश्वर सर को खुद नहीं आता, मुझे कहाँ से सिखाते? तो वो, हम, अरुण जी, ऐसे बहुत सारे लोग, टीम के जितने भी लोग थे, हम सभी लोगों ने जा कर के राकेश सर के पास ट्रेनिंग लिया। आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही, तब भी आपकी नींद नहीं खुल रही है। आप 24 लोग हैं, फिर कल जितने लोग थे आज कम है।
हम लोगों ने कल किसी को फ़ोन नहीं किया, शायद किसी को बात नहीं किया कि आप कल क्यों नहीं आए या कल आओगे कि नहीं आओगे। अभी अगर मीटिंग ख़त्म होगा उनको ज़रूर फ़ोन करना जो अभी जूम में नहीं है। मेरी जो ट्रेनिंग चली थी, मैं अपनी ट्रेनिंग बताऊं, जब मैंने सीखना शुरू किया था आरसीएम के बारे में, तो सुबह 6 बजे मुझे जाना होता था। हॉल था, वहाँ पे दुकान था, दुकान में जाना होता था। बैठकर जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, वैसे मैं जाता था पीयूसी सेंटर पर, दुकान पर। वहाँ पर सारा सामान बाहर करके, उनकी गाड़ी साइकिल बाहर करके, टेबल लगा करके, वहाँ पर बोर्ड वोर्ड साफ़ करके, कपकपाते हुए शरीर को लेकर के वहाँ बैठता था। यानी इतनी ठंड थी, इतनी धुंध थी, सुबह 6 बजे उठ करके रेडी होकर के जाना होता था सीखने के लिए। लगातार मैं डायरी लेकर रोज़ जाता था सीखने के लिए। सोचो ठंड की टाइम में, ये 2019-20 के टाइम की बात है, जब ठंड थी तब की बात है। अब समझ के देखो आप सभी लोग, जब मैंने इस तरह से सीखना शुरू किया तो मेरा दिन कैसा रहा होगा। आपको ऑनलाइन आने के लिए बोला जाता है और अपने टीम को ऑनलाइन लाने के लिए बोला जाता है, नहीं होता है। कई लोग हैं, 24 लोग हैं। आप चेक कीजिए, पार्टिसिपेट में जाकर के चेक कीजिए कौन लोग नहीं। तो अब तो ज़माना बदल गया। तब हमारे ज़माने में जूम मीटिंग नहीं हुआ करता था इस तरीके का, और व्हाट्सएप पे हम लोग ग्रुप के बारे में भी नहीं जानते थे। ये तो सब अब आ गया ना, आसान हो गया काम। लेकिन फिर भी आसान होने के बाद भी हम नहीं सीख रहे हैं आसान, क्योंकि जब कोई चीज़ें हमें मिल जाती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। और उसी चीज़ को पाने के लिए अगर हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तड़पते रहते, तड़पने के बाद जब कोई चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू होती है। तो दुख की बात यह है आप लोग के लिए कि आपको आसानी से ट्रेनिंग मिल रही, वो भी आपके अपने रजाई में बैठ के, अपने कमरे में बैठकर। इसके लिए कहीं जाना तो है नहीं। तो हम सोचते हैं चलो कल अटेंड कर लेंगे, आज क्या दिक्कत है, आज क्या मिलेगा, आज तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं आपको बता दूं, हर दिन कुछ नया पॉइंट बताऊंगा, हर दिन कुछ नई बात बताऊंगा। जैसे इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये अपना जीवन का पैटर्न। अब हम आपको बताते हैं आरसीएम का पैटर्न, इसको बड़े ध्यान से समझना। ये आरसीएम का पैटर्न है। देखिए हर चीज का कोई ना कोई एक फर्मा होता है। ये फर्मा था जीवन का, ये फर्मा है आरसीएम का। अगर आरसीएम में कोई व्यक्ति आता है, थोड़ी बहुत भी काम करता तो कहां तक पहुंचेगा। जैसे उम्र, समय और पैसा, इधर भी हमने लिखा है उम्र, समय और पैसा। इधर भी उम्र हो गया, समय हो गया, इधर पैसे लिखने की जगह नहीं, इधर हमने पैसा लिख दिया है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना, यही आपका सिस्टम काम करेगा। आरसीएम में इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप नहीं भी करेंगे, ना के बराबर भी काम करेंगे ना, तो भी आप यहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे मैंने देखा, आपको बताया कि 20 साल से आप कोई काम शुरू करते हैं तो सीखेंगे 5 साल तक। 5 साल के बाद आप काम करेंगे यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक काम करेंगे, तो 45 साल से 50 साल तक आप काम करेंगे यहाँ पे। लेकिन सीखना कब से है शुरू, 20 से 18 से। अब आरसीएम की अगर हम बात कर ले, 35 साल है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 35 साल किसी की उम्र है। अनूप सर बोल रहे थे, चलो अनूप सर की बात कर लेते हैं। इनकी उम्र है 35 साल, एग्जाम्पल। इन्होंने आरसीएम की शुरुआत किया, आरसीएम में इन्होंने आईडी लगा लिया, इनकी उम्र है 35 साल। अब ये आरसीएम को सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास जो पहले की नॉलेज है वो पहले वाले काम में आएगी, अभी वाले काम में आपकी नॉलेज नहीं आने वाली है। इस फील्ड की नॉलेज लेनी ही पड़ेगी आपको, राइट। आपकी उम्र 35 साल है, एग्जाम्पल। आपने आरसीएम की शुरुआत कर दिया, तो आरसीएम में समय देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, समय। कितना, 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे टाइम सीखने के लिए आपको देना पड़ेगा। पर डे 1-2 घंटे टाइम आपको देना पड़ेगा। क्लियर। तो 1 से 2 घंटे जब आप टाइम दोगे, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 माह। 12 माह होता है 1 साल में। अगर आपने 1 साल में सिर्फ 10 लोगों को बताया, कितने लोगों को, मात्र 10 लोगों को। जैसे मान लो 12 महीना हुआ 1 साल में, 2 महीने आप घूमने चले गए, 2 महीने घूमने चले गए, कितना बचा, 10। 10 में 1 महीना में एक आदमी को आपने बताया, समझाया, सिखाया, अपने जैसा बनाया। बात को समझना, पूरे 30 दिन में एक आदमी को बताया, सिखाया, समझाया, अपने जैसा बनाया। तो 10 महीने में 10 लोगों को आपने अपने जैसा बनाया, पूरे 1 साल लग गया आपको। ठीक। तो यहाँ पर पहला लेवल की अगर बात करें तो कम से कम आपका बिगिनर का लेवल आ जाएगा 1 साल में।
यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं आपके जूम मीटिंग में जो एक ही महीना में बिगिनर बन गए, लेकिन मैं पूरे 1 साल की बात बता रहा हूं कि पूरे 1 साल में अगर आप बिगिनर बनते हो तो भी आपको 1000 रुपया आरसीएम से आना शुरू हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं। ये आरसीएम का पैटर्न है, ये आरसीएम का फर्मा है, आरसीएम का सांचा है। इसको समझो, बड़े ध्यान से समझो इसको। आपकी उम्र हो गई मान लो 36 साल, आप 36 साल के हो गए, दूसरे साल में आपका टाइम यहाँ पर इतना लगेगा। अब यहाँ बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे। मान लो अनूप जी ने 35 साल की उम्र में शुरुआत किया, 1 साल में 10 लोग को बताया और 1000 रुपया कमाना शुरू कर दिया 1 साल बाद। ठीक, अब क्या किया अनूप जी ने, ये 10 लोग थे तो दूसरे साल अनूप जी ने पूरा टाइम लगाया, मतलब टाइम थोड़ा सा कम हुआ, और एक आदमी, ये जो 10 आदमी था ना, ये 10 में से एक आदमी 1 साल में एक आदमी को बताता है। बड़े ध्यान से समझना, एक आदमी 1 साल में एक आदमी को बताता है तो यहां पर 20 लोग हो जाते। कितने लोग? 20 लोग। अनूप जी ने एक आदमी को 1 महीना में बताया, अपने जैसा बनाया, लेकिन जो जिन्होंने इनको बताया 10 लोग आ गए ना 1 साल में, अब उन 10 लोगों ने पूरा साल लगा दिया किसी एक आदमी को अपने जैसा बनाने में, पूरे साल, तब भी 20 लोग हो जाएंगे दूसरे साल जाते जाते, और आपकी इनकम आएगी यहाँ पर 2000 रुपया महीना आरसीएम से। अगर आप इसको कंटिन्यू इस तरह से करें, एकदम मरा हुआ आदमी रहेगा ना करने वाला होगा ना, तब भी ये काम कर जाएगा। अब 20 लोग का मतलब समझ लो आप, बड़े आसानी से समझो। एक आदमी अगर 2500 बिजनेस वैल्यू करता है, 2500 परचेजिंग वैल्यू करता है, तो 20 दूना 40, कितना हुआ? 20 दूना 40, और 2500 20 दूना 40 और 10 50,000 परचेजिंग वैल्यू हो गया। अब स्टार्टर के लेवल पे जाते कितना पैसा आता है? 2000 आता है, 1800 आता है ना, इतना ही आता है, 1800 2000 रुपया आता है प्री डायमंड क्लब करने वालों को। अब आगे चलो, बड़े ध्यान से समझो, बहुत आसानी से करोगे तो भी हो जाएगा। और जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुन लेना, अगर बात बने तो लिख लेना, ये आपको काम आएगा। ये पैटर्न आप जिंदगी के बारे में, लोगों को जिनको ना ईगो है, मैं तो जिंदगी में अमीर बन जाऊंगा इस पैटर्न पे काम करके, भाई साहब गरीबपुर से आप तैयार हुए थे, गरीबपुर से चले थे, आपके गरीबपुर में आके रुक गए, ये पैटर्न वहां का है, ये यहाँ का नहीं, इसको ध्यान से समझो। आपकी उम्र हो गई 37 साल, तीसरे साल में आपको टाइम इतना देना पड़ेगा। अब यहाँ थे 20 लोग, इन 20 लोगों ने क्या किया, पूरे 1 साल में एक आदमी को तैयार किया, तो भी यहाँ 40 हो गए। कितने हो गए? 40। यहाँ पर आपकी इनकम महीने की 4000 रुपया हो गई आरसीएम में। ये आरसीएम का पैटर्न है। क्या है ये? आरसीएम का, ये आरसीएम का पैटर्न, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, ये आपके काम आएगा। अब मान लो 40 लोग हैं, और 40 लोग, मैंने 4000 रुपया लिखा, बड़े ध्यान से समझना। 40 लोग ने अगर 2500 बिजनेस वैल्यू किया, परचेजिंग वैल्यू किया, बिजनेस वैल्यू नहीं बोलेंगे हम लोग, परचेजिंग वैल्यू 40 लोगों ने किया 2500, तो कितना हो गया? 40 दूनी 80, 1 लाख हो गया। अब 70,000 का जो किसी का बिजनेस जाता है तो उसको कितना पैसा आता है? 70,000 पे 3500 से लेकर 4000 रुपया आता है, जो ओपनर लेवल पर होते हैं उनको आता है इतना। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आपकी उम्र हो गई 38 साल, आप 38 साल के हो गए, आप यहाँ पे समय इतना दोगे, यानी आपका समय कमा। अब ये 40 लोग पूरे 1 साल लगा दिया किसी एक आदमी को अपने जैसा बताने में, सिखाने में, समझाने में, बिजनेस में लाने में, तो भी यहाँ पे हो गया 80 लोग, और 80 लोग की इनकम हो गई, 80 लोग की 8000 रुपया महीना आपको इनकम आएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकाउंट में पैसा आएगा, राइट। तो 80 लोग, अब 80 लोग में 8000 रुपया लिखा हूँ, यहाँ पे समझो प्री डायमंड क्लब वाले करने की बात मैं कर रहा हूँ। 80 लोग, 8 दूनी 16, 160, 1,60,000 हो गया परचेजिंग वैल्यूम, यानी 170 पर चले गए, और आपका 7-8 हजार रुपया रनर पे आता है, मतलब आता है। ठीक है, उसके बाद आपकी उम्र हो गई 39 साल, आपका टाइम इतना लगा, लोग आ रहे हैं इसलिए टाइम कम लग रहा है, लोग हो रहे हैं ना, क्योंकि 80 लोगों को भी आपको संभालना है, देखना है। 80 लोग हो गए तो उसके बाद 160, अगर इन्होंने 1 साल में एक आदमी को अपने जैसा बताया, बनाया, सिखाया, माहौल में, मीटिंग में लेके आया, तो ये 80 लोग 160 लोग दूसरे साल में हो जाते हैं। और आपकी इनकम की अगर हम बात करें तो 16,000 रुपया महीने की इनकम आपकी हो जाती है आरसीएम बिजनेस से। जब आप यहाँ 1 2 3 4 चौथे साल में, यानी 35 शुरू किए, 36 37 38, तो 4 साल होते होते आप इस इनकम तक जा सकते हैं, जो कि मैं इससे डबल वाली इनकम तक पहुंचा हूं 4 सालों में। ठीक है, आपकी उम्र हो गई मान लो 40 साल, ठीक है, आप 35 से शुरू किए, 40 साल हो गए, 5वें साल चले गए, आपका टाइम यहाँ पर इतने लगेगा। 160 लोगों को आपने बताया, सिखाया, समझाया, लीडर बनाया, माहौल में लेके आए, ट्रेनिंग दिलवाई आपने 160 लोगों को। अब 160 लोगों ने 320 लोग हो गए, ये दूसरे साल डबल हो जाते हैं। ये देखो मल्टी लेवल मार्केट, गुड़े दर गुड़े यहाँ पे बढ़ता है सिस्टम, लेकिन मैं आपको जोड़ने का, सिर्फ डबल होने का, वो भी पूरे 1 साल में डबल होने का प्रोसेस बता रहा हूँ। एकदम आराम से करोगे तब ये प्रोसेस काम करेगा आपका। ठीक है, 160 के बाद 320 हो गए, अब आपकी इनकम जो आएगी 32,000 रुपए से प्लस की इनकम आपकी आएगी। अब सोच करके देखो, 320 लोग 2500 पीवी अगर करते हैं तो कितना हो जाता है?
सोच के देखो, 6-6.5 लाख से प्लस का पीवी हो जाता है। और यहाँ पर जो आपका लेवल होगा स्टार गोल्ड का लेवल होगा, यहाँ पे स्टार गोल्ड का लेवल होगा। जब 320 लोग आपके पास में होंगे तो स्टार गोल्ड से ऊपर का लेवल होगा और 32,000 से ऊपर की इनकम आरसीएम से आपको पर महीने की आनी शुरू हो जाएगी। आप स्टार गोल्ड लेवल रॉयल्टी के दूसरे लेवल पे होंगे, आपको जो इनकम आएगी 4.5% के हिसाब से आपको आएगी। आपकी उम्र हो गई यहाँ पर 41 साल, आपका टाइम यहाँ पर इतना लगा। 320 लोगों को आपने बताया, सिखाया, समझाया, जानकारी दिया, अपने माहौल मिलाया, अपलाइन से मिलाया, लीडर बनाया 320 लोगों के बीच में। अब ये हो गए 640 लोग। कितने हो गए? 640 लोग हो गए। इसको लिख भी सकते हैं 640। आपकी जो इनकम है वो 64,000 रुपए से प्लस की हो जाएगी। ये जब आप 6वें साल में जाएंगे तब आपका, जब 6 साल हो जाएगा इस बिजनेस को करते हुए, तब आपकी इनकम यहाँ तक पहुँच सकती है। एकदम आसान तरीके से आराम से करेंगे तब भी ये हो जाएगा। लेकिन आराम से करना नहीं है, आराम से बैठना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि और टीम वाले बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, और टीम वाले बहुत तेजी से प्लानिंग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, फील्ड में दौड़ रहे हैं दूसरे टीम वाले। आप लोग अगर आराम करते रहे तो आराम के साथ बीमार हो जाओगे, कुछ होगा नहीं। आगे चलते हैं। आपकी उम्र हो गई 42 साल, आपका टाइम इतना। देखो टाइम क्या हुआ, कमता गया, लोग क्या हुए, बढ़ते गए। लोग बढ़ते गए तो पैसा बढ़ता चला गया। ये आरसीएम का पैटर्न है, आरसीएम का प्लेटफॉर्म है, आरसीएम का साचा है, इसको आरसीएम का फ्रेम है, इसको समझ लेना, ठीक है। आपकी उम्र हो गई 42 साल, आपने 35 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया, 42 साल चले गए, आपका टाइम यहाँ पे इतना सा लगा, मतलब घंटे 2 घंटे का टाइम यहाँ पर आपका इस तरह से लग रहा है, और आपको इनको ट्रेंड भी करना। अब 640 लोगों में क्या हुआ, अगर ये डबल होते हैं तो हो जाते हैं 1280 लोग। कितने हो गए? 1280 लोग हो गए। जब आप 7 साल हो जाएगा आपको बिजनेस करते हुए, 7 साल हो जाएगा, तो 1280 लोग का मतलब हुआ 1,20,000, 1,28,000 रुपया आपको यहाँ पे आएगा। सोच करके देखो ये प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता है। अगर आपने 35 साल की उम्र में शुरू किया और एक प्लान रोज करते हो, एक आदमी से रोज मिलते हो, 1 महीने में अगर अपने जैसा एक बनाते हो, बहुत तेजी से काम करेगा ये सिस्टम। अगर आप पूरे 1 साल में अपने जैसा एक आदमी 2500 पीबी वाला बनाते हो, तब भी इस तरह से डबल होता चला जाता है, क्योंकि करना है और उनको सिखाना है करने के लिए। तो आप 7 साल तक जाते जाते, देखिए 35 शुरू किए थे, 36, 1 2 3 4 5 6 7 साल में आप चाहो तो शतक मार सकते हो। सैकड़ों, यहाँ पे सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके हजारों लोग आपकी टीम में हो जाएंगे और लाखों की इनकम आप ले सकते हो। मैंने अजय सर को देखा है, 7 से 8 साल उन्होंने किया, 8 साल के बाद उनकी इनकम 1 लाख रुपए से प्लस की थी, वो स्टार पर्ल बन गए थे। अब 1000 लोग अगर आपके पास में हो जाएंगे, 2500 पीबी अगर वो करना शुरू कर देंगे 1000 लोग, तो सोचो आपकी पीबी कितनी हो जाएगी, स्टार पर्ल वाली इनकम आपकी हो जाएगी। क्योंकि आपको चाहिए कितना, 20 लाख एक साइड में, दोनों तरफ मिला के 20 लाख आपको चाहिए, 10 इधर 10 इधर, आपका लेवल होगा स्टार पर्ल का। स्टार पर्ल की इनकम कम से कम की बात करूं तो 1 लाख रुपए, 80,000 से लेकर के 1 लाख से प्लस की इनकम होती है। तो ये है, आसानी से अगर आप करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन करेंगे तब। सिर्फ सोचेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टी लेवल मार्केट है। और मैंने यहाँ पे सिर्फ डबल होने की बात कही, वो भी 1 साल में डबल होने। अगर मल्टी लेवल की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 10 गुणे 10 बराबर कितना हुआ, 100 हो गया। इस तरह से बढ़ता। मान लो 10 लोग हैं, उन्होंने 10-10 लोगों की लिस्ट बनाई, समझना पड़े, ध्यान से समझना। 10 लोग हैं हमारी टीम में, और मैंने इन 10 लोगों की, एक आदमी से 10 लोगों का नाम लिखवा लिया, तो 10 लोगों से 10-10 लोग का नाम लिखवाया, कितने लोग का नाम हो गया हमारे पास में, 100 लोग का। इस तरह बिजनेस बढ़ता। अब ये 100 लोग हैं तो 100 गुणे 10, इन 100 लोगों से मैंने 10-10 लोगों का सिर्फ नाम लिखवाया, 100 गुणे 10 बराबर कितना हुआ, 1000 लोग हो गया। कितना हो गया, 1000 लोग। अब 1000 की लिस्ट बन गई, दिखाते रहो प्लान, कितना दिखा लोगे। इस तरह ये सिस्टम काम करता है। आपके टीम में 5 लोग हैं, 10-10 लोग का नाम लिखवा लो उनसे, 50 लोग हो गए। 2 महीना प्लान दिखाते रहो, खत्म नहीं होगा आपका, समझ गए। उसके बाद जो आईडी लगती है उनकी भी लिस्ट बनवा लो, उस पर प्लान दिखाते रहो, खत्म नहीं होगा। लेकिन हम कहीं जाते नहीं, किसी को बताते नहीं, मीटिंग में आते नहीं, सेमिनार में जाते नहीं, माहौल में आते नहीं, अपलाइन से बतियाते नहीं, वीडियो देखते नहीं है, और अमीर होने का ख्वाहिश रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हम पैसे वाले बन जाएंगे, कहीं दिखाई नहीं देते फील्ड में। तो कैसे बन जाएंगे आप खुद सोचिए ना, आप कैसे बन जाओगे। मम्मी पापा ने नाम लिखा दिया, बच्चा स्कूल जाता नहीं, किताब को उठाता नहीं, स्कूल से कभी टाइम से पढ़ करके आता नहीं, कभी वो होमवर्क अपना करता नहीं है, कभी वो किसी से और इस तरह की बातें सीखता नहीं, सुनता नहीं, समझता नहीं है। अब वो बच्चा कैसे पास कर जाएगा, कैसे आगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ सकता। तो इस बात को आप समझ लीजिए, जितने जल्दी आप समझ लें उतना बढ़िया है। आप स्क्रीन पर इस पर देख सकते हैं, बोर्ड पर, ये मैं बोर्ड से सिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए।
ये आपके जीवन का पैटर्न है जो शुरू 0 से और खत्म 0 पे होता है। ये आरसीएम का पैटर्न है किसी भी उम्र में। मैंने 35 लिखा, आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हो। आप अगर 40 साल की उम्र में शुरू करते हो तब भी 45, 46, 48, 50 साल उम्र जाते जाते लाखों रुपए महीने का छाप सकते हो। लेकिन कुछ चीजों को आपको ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी आदतों को ठीक करना पड़ेगा। अपनी आदतों को ठीक करना पड़ेगा। आपका बातचीत करने का तरीका ठीक करना पड़ेगा। आपका सोचने का तरीका ठीक करना पड़ेगा। कपड़ा पहनने का तरीका ठीक करना पड़ेगा। अपने शब्दों को ठीक करना पड़ेगा। अपने काम करने के तरीकों को ठीक करना पड़ेगा। आपको हाईलाइट होना पड़ेगा। मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग, अपलाइन के साथ में अटैच में रहना होगा। 100% प्रोडक्ट को यूज करना होगा। लोगों को बताना होगा। लोगों की मदद करना होगा। किसी से कोई पैसा नहीं लेना होगा। लोगों को सिर्फ फायदे बताने होंगे। एक को बताओगे नहीं सुनेगा, दूसरे को बताओगे नहीं सुनेगा, तीसरे को बताओगे नहीं सुनेगा, चौथे को बताओगे नहीं सुनेगा, सैकड़ों को बताओगे, 2, 4, 5, 10 लोग बेवकूफ होंगे, पागल होंगे, जो आप जैसे होंगे वो सुनेंगे। वो कहेंगे कि इधर से खाने से बढ़िया इधर से खा के देख लेता हूं, और हो सकता है कि अगर इसकी जिंदगी बदल सकती तो मेरी भी बदल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, कष्ट की बात यह है कि हम जाते नहीं, बताते नहीं, मीटिंग में लाते नहीं, सेमिनार में लेके जाते नहीं, अकेले पहुंच जाते हैं। और सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, इसको समझ लेना आप। आज मैं सीखा हूं तो मैं जीता हूं। आपको जो चीज बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, जो चीज ठीक करने के लिए बोल रहा हूं उसे ठीक कर लो। आप ठीक नहीं करोगे तो नहीं होगा। सुबह प्रॉपर हो सके तो तैयार होकर के आप ड्रेस में आओ। आप कोशिश करो टाई लगाने की आदत डालो। टाई लगाने की आदत, अगर आपके पास टाई है तो टाई लगाने की आप आदत डाल लो। आपके पास कपड़ा ठीक है तो कपड़ा ठीक पहनने की। मैंने बोला था कि ये वीडियो आपका हमारे चैनल पर जा रहा है, हमारे YouTube चैनल पर जा रहा है, वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से ये सबकी तस्वीर दिखती है, सबके चेहरे वहाँ पे दिखते हैं। तो ठीक ठाक होकर के आओ ताकि दुनिया में अपना नाम बना सको, अपनी पहचान बना सको, ताकि आपको भी देश दुनिया जानना पहचानना शुरू कर दे। ठीक है, तो टाइम से बार बार बोल रहा हूं। और सब टीम वाले तैयारी करिए, नहीं कि हम ही सब अपने अपने टीम को बोल रहे हैं टाइम से पहुंचो, टाइम से पहुंचो। तो आप टाइम से नहीं पहुंचोगे, बेटाइम से पहुंचोगे तो खड़े रहो। सर जी क्या करें, हमको ऑटो नहीं मिला था। तो ऑटो नहीं मिला था तो 8 बजे निकल जाते, क्या दिक्कत, वहां जाकर रोटी टिफिन पैक करके वहीं जाके खा लेते। सर जी हमारा तो वो नहीं, वो बंदे के चक्कर में, जो बंदा छूट गया उसे छोड़ दो, छोड़ दो उसको, मत बुलाओ उसको। जो ज़्यादा मसाला लगवाता उसको छोड़ दो, तेल लगवाता उसको रहने दो। सोया, सर जी नींद नहीं खुला, नहीं खुला तो हमारी क्या कमी है भाई, आपकी नींद नहीं खुली, समस्या आपकी है, आप ठीक करो, हम क्यों ठीक करें उसको। पैसा आपको कमाना है, नाम आपको कमाना है, पहचान आपको बनानी है, तकदीर तस्वीर अपनी चेंज करनी है आपको। हमारी क्या गलती, हम तो आपको बता रखे थे टाइम से आना है, फिर भी आप नहीं जाग रहे हो। अब ट्रेन पकड़ना होता, गाँव जाना होता सवेरे 6 बजे, तब कैसी नींद खुल जाती 5 बजे, 5 बजे कैसे जग जाते हो, मुझे जाना है, टिकट खराब हो जाएगा मेरा है, तब तो खुल जाती है नींद फटाक से। सेमिनार जाना, सीखने जाना है, कामयाबी होने के लिए, नॉलेज लेने जाना, तो नींदें नहीं खुलती है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपकी कामयाबी आपके हाथ में है। आप चाहे तो उसे कामयाब बना ले, आप चाहे तो नाकामयाब बना ले। बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, अपनी कोई राय देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग आज नए भी हैं हमारे बीच में। आज प्रीति दीदी भी आई हुई हैं, दिख रहा है, आज भी नहीं थे। अंजलि दीदी जगा दी है इनको आज। हाँ, अंजलि मौर्य जी, वाह दीदी वाह, सुपर। बोलिए, अनम्यूट का ऑप्शन गया, आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर मेरा जो 1500 पीवी पूरा हो गया है, फिर सामान लेना है तो क्या करें। हाँ, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है कि हमारा 1500 पीवी पूरा हो गया है, फिर सामान लेना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम आपको एक डिस्प्ले वाला नंबर देते हैं, दुकान नंबर, उस पर आप खरीद लीजिएगा, पर्ची लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो उस पर हम आपका सामान चढ़ा देंगे, चढ़ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, उसके लिए हम बातचीत करते हैं। अगले महीने में? हाँ, अगले महीने चढ़ा देंगे, वो पड़ा रहेगा दुकान पे। हाँ ठीक। और किन्हीं का कोई सवाल, और कोई व्यक्ति हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं? अमित कुमार जी। नमस्कार सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम अमित जी, कहिए। जी अमित जी बोलिए। रात में भी शादी था, इसीलिए मैं रात को सोया नहीं थी, इसलिए सर जगह नहीं, लेट जगह हूँ। आपका थोड़ा 2-4 दिन मेरा सर बिजी। आपका शादी था? हेलो, हाँ जी बोलिए। नहीं सर, लड़की दोस्त। अच्छा, दोस्त का शादी था तो जी सर, आप जैसे बता रहे हैं अगर ठीक। चलिए, हमारे बीच में रोहित जी भी हैं। हाँ रोहित जी बोलिए, उसके बाद मुन्ना सर। जी रोहित जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बस इतना ही बोलना था सर। बस इतना ही बोलना था।
जी सर, कोई नहीं बोल रहा था तो मैं क्या मैं ही बोल देता हूँ। गुड मॉर्निंग सबको। बहुत जी बढ़िया। सवेरे 7 बजे। जी सवेरे 7 बजे सबको आना है या कल की तैयारी करना है। हाँ, कल सेमिनार की तैयारी करना है। ठीक है। जी सर। हाँ, हमारे बीच में जी है सर। मुन्ना यादव सर। मुन्ना सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आप हम एक बात करना चाहते हैं सर। बोलिए। सर, आप सब चीज बताते हो लेकिन एक चीज नहीं बताते कि जो नहीं आते हो वो कैसे आएंगे। उनको आप फ़ोन करें, आपके टच में, जिनके भी ऐसा टच में। सब लोग ट्रेनिंग में ये जो आप पैराग्राफ बताते हो ये तो सब हमको ये है कि जब आएंगे तब ना, आते तो है नहीं। फोन करो तो सोए रहते हैं। ऐसा कोई चीज बताओ, ऐसा कोई टेक्निक बताओ कि जैसे अर्थ में दवा का काम होता है कि जैसे लगे तो लोग कहते हैं दवाई खा लो बहुत जल्दी से। जी, तो ऐसा कुछ बताओ कि जिससे हम पाल ना करें तो भी वो पागल होकर वो टेक्निक बताइए, तो फिर हम इस पे काम करते हैं। देखिए, उसके लिए उनके पास आपको जाना होगा, उनका विजन क्लियर करना होगा, जैसे मैंने आपका किया। आप भी नहीं आते थे ना मीटिंग में, हमने आपके पास जा के बता के सिखा के माहौल में ला के धक्के मार के ले आके आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। अब अपने आप जाते हो, पूछते ही नहीं हो मीटिंग में जाना कि नहीं जाना। तो जो काम हमने आपके साथ किया है वही काम आपको उनके साथ करना होगा। सिंपल सा फंडा, कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। जो हमने आप लोगों के साथ किया है वही काम आपको अपनी टीम के साथ करना होगा। उनके पास जाना होगा, बैठना होगा, उनका क्या किंतु परंतु है उसे ठीक करना होगा। वो क्यों नहीं सीखना चाहते वो पूछना होगा। कमी क्या है उनको, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो पूछना होगा उनको। तब जाकर उनका बात क्लियर होगा, तब वो मीटिंग में आना शुरू करेंगे। कई बार क्या होता है ना कि हमारे राकेश सर बोलते हैं ना, कई बार लोगों को ना मिठाई नहीं देना होता, कई बार करेले का जूस पिलाना होता, तब उनको बुखार उतरता। बुखार है वो जो नहीं आते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, जैसे मैंने आपको तैयार किया, बताया, मीटिंग में लाया, माहौल में लाया। अब आपका विजन क्लियर है कि मुझे सीखना करना है, यही काम आप उनके पास जाके करें। आपकी टीम में कोई एक्टिव व्यक्ति है तो उनको भेजें उनके पास, ताकि वो विजन क्लियर करा करके आ पाए, तभी हो पाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका रीजन और विजन क्लियर नहीं, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आते। सीधी सी बात है। वो जाकर पेपर में, बातों से नहीं, बैठ कर लिख करके पेपर से पेपर वर्किंग करना है, बातों से नहीं। बात से समझेगा नहीं वो। आप वो 6 लोग का गोला बनाइए कि यहाँ पे आप है, आपका परिवार है, आपको कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। ये है उनको मोड़ने का रास्ता, ये पैटर्न है, ये भी मोड़ने का रास्ता है। आप 20,000 महीना कमाते, 1 साल का इतना हुआ आपका, अगर आप 20 साल काम करेंगे तो इतना हो जाएगा, वो बताए। उनको तोड़ना है। उनको घमंड है, ईगो, मैं तो इतना कमाता हूँ, आरसीएम नहीं करूँगा तो क्या है, बढ़िया ज़िंदगी तो चल रही है मेरी। उनको बताओ कि कल को कुछ हो गया तो क्या होगा आपका, आपके बच्चों का। आपका पैसा जो आ रहा है ज़िंदगी में कितना कमा लोगे, 1 करोड़ भी नहीं कमा सकते आप। बचा कितना लोगे, शादी ब्याह करोगे, पढ़ाई लिखाई कराओगे बच्चों की, क्या बचेगा लास्ट में आपको। ये सब बताओ, फिर वो आएंगे। वही सब तो मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको। सामने वाले का ईगो खत्म करो, उसका घमंड चूर चूर करो पहले बैठ कर पेपर वर्किंग करके। और पूछना है, इसको याद रखना, बताना नहीं, पूछना है सवाल को। उसके पास जो है वो बताए, उससे राय लेनी, भाई आप बताओ क्या करना चाहिए। ये रास्ता इस तरह से आरसीएम वाला लोग यहाँ से यहाँ होके जा रहे हैं, आपका जो रास्ता वो यहीं तक जाता है। आप बताओ, पूछना है 80%, मात्र 20% उनको बताना है इसके बारे में, बस। तब देखो उनका कैसे होता। कोई भी व्यक्ति हो, आप में से कोई भी हो, मैं क्या करता हूँ, मैं पूछता हूँ सिर्फ, मैं आप ही से पूछता हूँ, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो फिर आप कहते हो नहीं सर ऐसे तो नहीं हो पाएगा, फिर तो दिक्कत है। मैं वो रोड मैप बता के वहाँ तक पहुँचा देता हूँ ना, ऐसे ऐसे चलोगे यहाँ तक पहुँचोगे। लुधियाना से टाटा अमृतसर वाले में बैठोगे तो टाटा अमृतसर, टाटा तक जाएगी, टाटा नगर जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी वो। उदयपुर नहीं जाएगी, उदयपुर वाली में बैठोगे तो उदयपुर राजस्थान वाली में तो वहाँ जाएगी। आप बैठे गलत ट्रेन, उनको बताओ ट्रेन गलत है, उनको पता। मुझे खुद नहीं पता था, मुझे नहीं पता था मैं कौन सी ज़िंदगी में जा रहा हूँ, किस रास्ते पर चल रहा हूँ। लास्ट में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। तो ये तब समझ में आता जब हम माहौल में आते हैं। इसलिए कल सेमिनार में ज़बरदस्ती उठा के ले सको, लेके चलो। सर जी महान नहीं है, आप जैसे इंसान हैं हम। मुन्ना सर लिख रहे हैं आप तो महान हो। बस वही काम करो, सिंपल फंडा है। जैसा आपको बताया गया, सिखाया गया, माहौल में लाया गया, विजन क्लियर करवाया गया, यही काम आप लोगों के साथ करना शुरू कर दो। उनके साथ बैठकर 80% पूछो, 20% सिर्फ उनको बताओ इसके बारे में, वो आपके साथ चलेंगे।